जब देखें, जब ये सोचा जाए कि मुंतकिल करना है तो फिर ज़ाहिर है वहाँ के अहले इलाका ने परेशान तो होना है। वो तो ज़ाहिर है परेशानी के बगैर फिर नहीं रह सकते। बात ये प्लस माइनस का चक्कर ही कोई नहीं है इमन, सिर्फ वन है। सुबह अर्ली मॉर्निंग रात गए तक मीडिया टॉक्स होती हैं और उसमें सिर्फ वन होता है, वो इमरान खान होता है। इमरान खान से गुफ्तगू शुरू होती है, उस पे दरमियान होता है, उसका वक्फा होता है, फिर शुरू होती है और एंड हो जाता है। तो क्या है, मतलब वो हवास पे छाया हुआ है सबके। मतलब आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा कैदी देखा था हमने कि वो कैद है और हर तरह के उस पे वो इल्जामात भी लग रहे हैं, उसको सजाएं भी दी जा रही हैं, उसके ट्रायल्स जिस तरह हुए वो सब ने देखे। उसमें तो कोई वो सीक्रेट है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद फिर बात होती है जी कि उसको माइनस कर दिया जाए। वो कहते हैं जी 2 पीटीआई बन गई, एक पीटीआई अडयाला है, एक पीटीआई पाकिस्तान है। मतलब यार ठीक है, आपके पास चूंकि इस वक्त इक़्तिदार और इख्तियार है, आप करते जाएं, बिल्कुल करते जाएं। वो अलबत्ता जो बात मुज़ाकरात के हवाले से कर रहे हैं दैट इज़ पॉजिटिव, बिल्कुल वो पॉलिटिकल रास्ता लेना चाहिए। वो बहरहाल नवाज शरीफ साहब मेरे कायद हैं, चूँकि वो तो फरार होके उन्होंने पॉलिटिकल रास्ता लिया था ना, वो डट के खड़ा है, वो जेल में है, वो कहता है ठीक है जो मर्जी हो जाए। अब ये होता है क्योंकि हम दुनियादार लोग हैं, हमें लगता है कि वक्ती मफाद ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करें, वो मट्टी ऐसी से बने होते हैं कि उन्हें वक्ती मफाद नहीं चाहिए होता। वो डू और डाई के चक्कर में होते हैं कि ठीक है ये होता है, नहीं होता ना हो। अब वो है इस मट्टी से बना हुआ तो हम क्या करें, मजबूरी है। बिलावल साहब ने भी कल जब बात कर रहे थे, वो चूँकि इलियास साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि मेरा कोई ज़ाती अनाद नहीं है इमरान खान के साथ, वो मफाहमत होनी चाहिए। तो जब उधर से एक पॉजिटिव सिग्नल आया तो इसके बाद इन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें जैसे आप कुछ लोगों को खुशगवार हैरत हुई जब बिलावल साहब ने ये कहा कि जो ऑलरेडी जिन सूबों पे डिसाइड हो चुका है वो बनने चाहिए, वो बन जाने चाहिए। मतलब ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अभी कुछ लास्ट वीक ही गालिबन पेशावर इनके जो पीटीआई की केपी की वो असेंबली है, उसने हज़ारा सूबे के हक में करारदाद मंजूर की है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, बिल्कुल इसी तरफ जाना चाहिए। ये अनारकी नहीं सूट करती, किसी को भी नहीं सूट करती। इसलिए हम जब पहले भी ये अर्ज करते थे मफाहमत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, दीवार के साथ किसी पार्टी को नहीं लगाना चाहिए, तो सिर्फ इसलिए कहते थे। बहरहाल हमारी सुनता कौन है, करते जाएं अपनी मर्जी। लेकिन बातचीत से ही मसाइल का हल निकलता है। साहब फैसल साहब आपके कहते हैं, बैरिस्टर गौहर तो ये कहते हैं कि -1 अगर हुआ तो फिर कोई एक भी नहीं बचेगा। क्या इस रद्द-ए-अमल को किस तरह से देखते हैं आप? मेरे ख्याल है बैरिस्टर गौहर जो है ना अभी सियासत में जो है ना बहुत पीछे है, वो शायद ज़मीनी हालात से जो है ना वाकिफ नहीं है। इमरान खान ने तो माइनस ऑल कर दिया है, उनको अब क्या माइनस जो है ना 1 करेंगे। 8 फरवरी का इलेक्शन था, इमरान खान को माइनस करने की कोशिश जो है वो कल सुबह तो नहीं शुरू हुई ना। जिस दिन तहरीक अदम एतमाद आई थी उसी दिन से इमरान खान को माइनस करने का गेम जो है ना वो शुरू हो गया था। तो अब तक अगर वो माइनस करने वाली उसमें अगर होता तो आप कर चुके होते अब तक माइनस। लेकिन उनकी सियासत ने दूसरों की सियासत को जो है ना वो ख़त्म कर दिया है, मलिया मेट कर दिया है। ज़मीनी हक़ाइक़ है नहीं है ज़मीनी हक़ाइक़, तो हम इस प्लेटफार्म से जो हमारा प्रोग्राम है इसी से शुरू कर लेते। हम और आप ये तय कर लेते हैं कि हमने आज के बाद इमरान खान के ऊपर कोई सवाल ही नहीं पूछना। कर लें प्रोग्राम, आप बल पूरे चैनल की पॉलिसी बना लें कि इमरान खान के अलावा कोई जो है ना हम सवाल नहीं करेंगे, कोई प्रोग्राम में कोई सवाल ही नहीं होगा, उनका जिक्र ही नहीं आएगा। दुनिया के हर मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, इमरान खान पे नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर इमरान खान माइनस हो सकता है तो अब हम ही शुरू कर लेते ना यहाँ से, फिर हमें किसी और का पसंद भी देखने की जो है वो, क्योंकि सर बातों से ये आइडियाज निकलते हैं। नहीं, किसी को पसंद भी आ सकता है ना ये आइडिया। नहीं कर ले, ये कर लेते ना। बात देखिए ये है कि इमरान खान जिस वक्त हुकूमत रोजाना करते हैं, अच्छी बात है। इमरान खान जिस वक्त हुकूमत में थे वो कोई एक आइडियल हुकूमत नहीं चला रहे थे। वो अपनी हुकूमत की नाकामी के बाइस अवाम में खुद ही माइनस होना शुरू हो गए थे। सही। आप तहरीक अदम एतमाद नहीं लाते तो 2024 के इलेक्शन में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती
और बगैर मेहनत के जो है ना इमरान खान की वही पोजीशन होती है, शायद इससे भी ख़राब होती है जो इनकी 2018 में जिस तरह सीटें मिली। सही। आपने खुद इमरान खान को यहाँ पहुँचाया, इमरान खान अपनी मेहनत से यहाँ नहीं पहुँचे। इमरान खान के मुखालफिन ने इमरान खान को ताकतवर बनाने के लिए मेहनत की है, उनको ये मुकाम दिया है सियासत में। इमरान खान की सियासत तो उनके दौरे इक़्तिदार में ख़त्म हो चुकी थी, नहीं लाते ना आप तहरीक एतमाद। फिर दूसरी बात यह है कि आप उस पर आपने स्टॉप नहीं किया, आप हर वो काम कर रहे हैं जिससे इमरान खान को ताकत मिले, जिससे इमरान खान की को सियासी मकबूलियत मिले। आप सिर्फ कल वाला वाक़या उठा लें, आप इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ भी लेकर आ जाएंगे ना तो वो कल वाले वाक़ये के हक में जो है ना कोई एक दलील नहीं ला सकता। वो कहेगा यार जो भी था अच्छा हुआ बुरा हुआ, इमरान खान ने वो, लेकिन ये नहीं करते। सही। इसकी कोई दलील नहीं जो है ना आपको जो है ना मिल पाएगी। तो आप तो खुद जो है इमरान खान को ताकतवर बनाने के लिए ये जो है ना वो काम कर रहे हैं। इमरान खान की जो सबसे बड़ी कामयाबी है ना, जो सबसे बड़ी कामयाबी है, इमरान खान आपकी बनाई हुई पिच पर खेलने के बजाय अपनी बनाई हुई पिच पर वो आपको खिला रहा है और आप खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि आप सियासत के असरार और रमूज से ना वाकिफ है, इसलिए इमरान खान के हाथों आप खेल रहे हैं और एक ऐसे आदमी के हाथों खेल रहे हैं जिसके बारे में एक मुत्तफिका राय थी कि उसको सियासत ही नहीं आती। ये सारे खेल का कमाल है। सही। इलियास साहब आप क्या कहते हैं, क्या ये फॉर्मूला काबिल अमल है? आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में ये फॉर्मूला चलते हुए? देखिए, इस फार्मूले पर तो आज से नहीं काम शुरू हुआ, इस पर तो काफ़ी अरसे से काम शुरू हुआ है। जैसे कि इलेक्शन से पहले भी तो इस जो भी कोशिश की गई है, लेकिन वो कोशिश में कामयाबी तो नहीं हुई हुकूमत को। हुकूमत जिस तरह भी चाह रही है कि इस तरह करे, तो देखें वो इस चीज़ को इस पर अमल दरामद नहीं कर सकी। वो जो भी कर रही है उस पर नहीं है। अब बंद करके भी देख लिया ताकि उनका कोई नाम ना ले सके, ना दिखा के भी कर लिया कि ना ले सके, तो फिर किस तरह माइनस किस तरह हो सकता है? ये फार्मूला ही नहीं बन रहा कोई से। तो ये जमहूरियत की असल रूह ये ही है कि इनको भी चाहिए कि बजाय इस तरह करने के एहतजाज तमाम सियासी जमातों को मिलें और मिल के अपना मौका पहुंचाएं कि ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस हो गया और जमहूरियत की जो असल रूह है उसके मुताबिक इस तरह नहीं काम चलता। ये तो इस पार्टी की जानिब से जो भी अमल हो रहा है, इसको जो भी नाम दे दें, डिक्टेटरशिप का दे दें, जो भी करें, कि इस तरह करके एक बंदे को एक कोने पर लगा के, एक पार्टी को कोने पर लगा ख़त्म करने की कोशिश की गई है। हत्ता कि इवन के नाम भी मिटाने की पार्टी का करने की कोशिश ये भी है और -1 भी करने की बात है। पार्टी को लगा, लेकिन पार्टी भी नहीं मानती, पार्टी उसकी वजह से। तो ये जब सूरत हाल इस तरह है तो इस पर इनको समझना चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने लचक पैदा करे, कदम आगे आए। जैसे कमेटी बनाने की बात की जा रही थी, तो राना इधर से भी बातचीत करें और बातचीत को करें। सिर्फ मुलाकात तो एक अना का बनाए हुए है ना कि अना मुलाकात नहीं करने देनी, घर वालों को नहीं करने दी जा रही। इस तरह ये एक नया ट्रेंड पैदा कर रहे हैं। कल इन्होंने भी होना है, उन्होंने भी होना है। तो इसके लिए यही है कि आपस में इतना करें कि उसमें लचक रहे और आपस में जो भी आइंदा भी जो हो ये, क्योंकि ये तरीकाकार बदला नहीं जाएगा। आप देखें ये सालों सालों से, दिहाइयों से जो भी है पार्टियों में इसी तरह चलता आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही इलियास साहब, हमने गुज़श्ता कई साल पहले -1 की बड़ी बातचीत सुनी और आजकल फिर भी एक्सपर्ट्स की राय आपने इस हवाले से जानी। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट ने पाकिस्तान में पानी बहरान से मुतालिक खतरे की बड़ी घंटी बजा दी है और पानी बहरान से निपटना हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।